ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है इसको आज हम समझते हैं। ये जो नियम है इसको सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से वॉन मेयर ने 1842 ईस्वी में दिया था, लेकिन जब इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया गया था तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वह जेम्स प्रोस्टेड जूल ने निभाई थी। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के जो प्रतिपादक हैं वे दो माने जाते हैं, एक है वॉन मेयर और एक है जेम्स प्रोस्टेड जूल। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में जब भी हमारा सवाल बनेगा तो हम सबसे पहले वॉन मेयर को ही खोजेंगे, अगर ये ना मिलेंगे तो हम दूसरे नंबर पर जेम्स प्रोस्टेड जूल को ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ये होता क्या है नियम? ये होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा का बदला जा सकता है तो सिर्फ रूप बदला जा सकता है। यही ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अब हम ऊर्जा को, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो कुछ उपकरण हैं और वे कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूं। पहला है सर विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अगला है सर विद्युत हीटर है या फिर प्रेस है। देखा होगा कि बिजली से लगाते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला है सर विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है? यह प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में बदल देता है विद्युत ऊर्जा को। ये हमें समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि सर ये वाले लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर का मतलब होता है जैसे स्पीकर होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनमें स्पीकर लगे रहते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वह ध्वनि ऊर्जा बना देते हैं। अगला है सर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ये जो मेरा लगा हुआ है ये वाला, इसमें मैं आवाज बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज को, मेरी ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि हर एक मोबाइल में दो तरह के स्पीकर होते हैं, एक होता है सुनने वाला और एक होता है बोलने वाला। तो जिसमें बोला जा रहा है जो ध्वनि को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है उसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला है सर डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो के आविष्कार कौन है? फैराडे। ये वाद्य यंत्र की बात करते हैं, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, इन पर जब हम हाथ मारते हैं तो इनमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को यह ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है सर सौर सेल, सोलर सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला है सर मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत सेल या फिर विद्युत बैटरी, देखो विद्युत बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये एक तरह का रसायन है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कोयले का जलना, जब कोयला जलता है तो उसमें कार्बन जलता है और कार्बन एक तरह का रसायन है, तो इसका मतलब ये भी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है कोयला। अगर हम बात करते हैं हाथों को रगड़ना, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जा सकता है। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।